बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। खबर है कि उत्तराखंड के चंपावत के सूखी ढांड नामक गांव में एक स्कूल में दलित बच्चों ने सवर्ण महिला के हाथों का बना मिड डे मील खाने से इनकार कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दलित बच्चों ने सवर्ण के हाथ का बना भोजन खाने से मना कर दिया है ना थोड़ा अजीब? बिल्कुल, बहुत अजीब है। और इसलिए भी क्योंकि छुआछूत का ये भाव तो केवल सवर्णों के लिए आरक्षित है। लेकिन ये घटना भी पिछली एक घटना की ही प्रतिक्रिया है। सवाल ये भी है कि इन छोटे छोटे बच्चों को आखिर किसने बताया कि भोजन बनाने वाली माता आखिर है किस जात की और उनके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जब बछड़े को जन्म देते समय अगर गाय मर गई तो एक कुतिया ने उसको अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचा ली। ऐसा अक्सर करना भी पड़ता है तब जब जानवर के बच्चे की जो माँ है वो मर जाए तो दूसरे जानवर का दूध पिलाकर उसे जिंदा रखा जाता है। बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, लेकिन जब वो खुद खाने लायक जब तक ना हो जाए तब तक उसको दूसरे का दूध पिलाया जाता है। कई जानवरों के ऐसे वीडियो आपने भी शेयर किए होंगे और बहुत जो बड़ी बड़ी बातें भी उसके साथ में लिखी होंगी, लेकिन इंसानों में इस प्रकार की सामाजिक सभ्यता अभी तक शायद नहीं आई है। और अगर नहीं आई है तो कब आएगी पता नहीं, इसमें शायद समय है। अब आइए उस घटना की तरफ चलते हैं, चंपावत की वो घटना और उसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। चंपावत के सूखी ढांड में ये है इंटर कॉलेज। यहाँ भर्ती कुल 230 छात्र छात्राओं में से 6वीं से 8वीं तक के 66 बच्चों के लिए मिड डे मील यानी कि दोपहर का भोजन बनता है। इनको बनाने के लिए यहाँ भोजन माता के 2 पद है। भोजन माता यानी कि खाना बनाने वाली माँ, जैसे कि परिवार में माँ सभी का ध्यान रखती है उसी तरह से भोजन बनाती है, उसी तरह से ये पवित्र विचार के साथ में ये नाम वहाँ पर दिया गया, भोजन माता। 11 अक्टूबर तक यहाँ भोजन माता के रूप में शकुंतला देवी और विमलेश उप्रेती काम कर रही थी। अब शकुंतला देवी रिटायर हो गई क्योंकि वो उनकी उम्र हो गई थी। उनकी जगह दूसरी भोजन माता को रखने की प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हुई और 28 अक्टूबर को इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेम सिंह ने नई भोजन माता की नियुक्ति के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि आजकल होता है व्हाट्सएप ग्रुप, और स्थानीय बाजार में विज्ञप्ति चिपकाकर बच्चों के माता पिता को संदेश भेजकर एक विज्ञप्ति जारी कर दी कि इसमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। इसके जवाब में 6 आवेदन आए, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति और 5 सामान्य वर्ग के आवेदन थे। अब जो विद्यालय प्रबंधन कमेटी और शिक्षक अभिभावक संघ के कुछ सदस्यों ने इनमें से पुष्पा भट्ट, जो कि खुद सवर्ण हैं, उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया। सभी आवेदक चूंकि एपीएल श्रेणी के थे, इसलिए कमेटी के सचिव प्रिंसिपल ने इसे आवेदन मानकों के अनुसार न मानकर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद 12 नवंबर को एक और विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें पुरानी विज्ञप्ति के अलावा इसमें एक बात और जोड़ दी गई कि नियुक्ति में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति की महिला को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी विज्ञप्ति जारी होने के बाद कुल 11 आवेदन आए, जिसमें से 1 को निरस्त कर दिया गया था और बाकी जो बचे थे 10 महिलाओं में से 5 सवर्ण और 5 अनुसूचित जाति के आवेदन थे और उसकी महिलाएं वहां पर आईं। इसके बाद प्रिंसिपल ने रसायन के जो लेक्चरर है वहां के चंद्रमोहन मिश्रा की अध्यक्षता में 4 शिक्षकों की एक समिति बना दी, जिस समिति ने इन आवेदनों की जांच की और दलित महिला सुनीता देवी को इसके लिए उपयुक्त पाया, जो कि खुद बीपीएल श्रेणी की थी। अब 25 नवंबर को इन आवेदनों पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आवेदनकर्ताओं के अलावा जो पीटीए होती है, जो समिति होती है, उसके अध्यक्ष नरेंद्र जोशी और एमएमसी के अध्यक्ष स्वरूप राम, जो बीडीसी मेंबर भी हैं, और बीडीसी मेंबर दीपा जोशी, ग्राम प्रधान सियाला जगदीश प्रसाद और प्रिंसिपल के प्रतिनिधि के रूप में प्रभारी प्रधानाचार्य चंद्रमोहन मिश्रा शामिल हुए। दरअसल दंगल यहीं पर शुरू होता है। इस बैठक में सवर्ण प्रतिनिधियों ने पुष्पा भट्ट
जो कि खुद सवर्ण थी, उसके नाम का प्रस्ताव दिया और दलित समुदाय के जो प्रतिनिधि थे, इन लोगों ने सुनीता देवी के का नाम लिया और उसके पक्ष में खड़े हो गए। बस बैठक में यहीं पर वाद विवाद हो गया और तू मैं के बाद दलित समुदाय के लोग उस बैठक को छोड़कर चले गए। तो जो सवर्ण समाज के जो लोग थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने पुष्पा भट्ट का नाम प्रस्ताव कर दिया और उसको बहुमत से पास भी कर लिया। लेकिन प्रभारी प्रधानाचार्य चंद्रमोहन मिश्रा ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। अब पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, दीपा जोशी और अन्य इस प्रस्ताव को लेकर प्रिंसिपल से मिले, तो उन्होंने भी सर्वसम्मति बनाने की बात कही कि भाई सर्वसम्मति बनाओ, उसके बाद आना। उसके बाद प्रिंसिपल प्रेम सिंह ने 4 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई और इस बैठक में सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए और सुनीता देवी के नाम के प्रस्ताव पर पूरी तरह से मुहर लग गई और उसकी नियुक्ति कर दी गई। अब सुनीता देवी भोजन माता के रूप में काम करने लगी और जैसे ही वो काम शुरू उन्होंने किया तो उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ के समाज के भीतर तक जो जातिवाद का जो जमा हुआ था वो बाहर आ गया। पहले ही दिन 7 बच्चों ने उनके हाथ का बना खाने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे दिन 23, तो तीसरे दिन 18 बच्चों ने खाना खाया और आखिरी दिन सिर्फ 16 बच्चों ने खाना खाया। ये 16 बच्चे वो थे जो दलित थे। आखिरी दिन सुनीता देवी के हाथ का खाना खाने वाले ये जो बच्चे थे, ये सिर्फ दलित समुदाय के थे। मामला बढ़ा और प्रशासन ने फिर एक मीटिंग कर ली। अब मीटिंग करके दलित भोजन माता सुनीता देवी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह पे जो सवर्ण जो बची हुई थी, उप्रेती को पूरा काम सौंप दिया गया। अब प्रशासन को लगा कि अब मामला खत्म हो गया, क्योंकि सवर्ण के हाथ का बना भोजन तो सभी खाते हैं, कोई मना भी नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं होगा। और स्थापित मीडिया ने भी इसको जम के प्रचारित किया और कहा कि ये बढ़िया निर्णय हो गया, अब मामला खत्म हो गया। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में दलित बच्चों ने भी विरोध करना सीख लिया। इन बच्चों को भी ज़रूर उनके पेरेंट्स ने ही बताया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक क्रिया की प्रतिक्रिया है और इस जातिवाद की समस्या का हल शायद बच्चों में उचित संस्कार से ही निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।